अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आप पे अपना करम फजल हमेशा रखे, आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बहुत बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मेरे घर जो है वो मरीज आया हुआ था एक आयशा। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है तो वो थोड़ा अंडर द वेदर फील कर रही थी। उसको थोड़ा बुखार और जुकाम था तो उसको सिक लीव भी चाहिए थी, तो दवाई भी लेनी थी। तो हमने कहा चलो उसको पहले हम डॉक्टर पे लेके गए। तो वहां से फारिग होने के बाद फिर ना थोड़ा टाइम लग गया था। तो मैंने ना एक दो चीजें लेनी थी, तो वो लेने के लिए पहले सोचा हमने कि हम गिफ्ट मार्केट जाते हैं, लेकिन फिर क्योंकि हमें कुछ खाने पीने की भी चीजें लेनी थी तो फिर हमने कहा कि हम ना डे टू डे चले जाते हैं। तो पास ही में डे टू डे हमारे घर के करीब, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये डे टू डे जो है ना, ये कासमिया वाला है शारजा में। ये बहुत बड़ा है, इट्स वेरी नाइस। बहुत सारी ऑफर्स लगी होती हैं। तो आपको पता है आजकल जो है दिवाली क्रिसमस सीजन था, दिवाली तो खैर खत्म हो गई है, तो क्रिसमस दिवाली की डेकोरेशंस लगी हुई थी, वो हमने देखी। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ लेना नहीं भी हो तो फिर भी मैंने डे टू डे या कहीं भी मार्केट, तो पूरा चक्कर जरूर मैंने लगाना होता है। मुझे बहुत मजा आता है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा प्लीज ये ब्लिंकिंग को आप ना इग्नोर कीजिएगा। ये एक्चुअली जो एलईडी लाइट्स है ना उधर लगी हुई थी डे टू डे में, उसकी वजह से ना ये मेरा फोन जो है ना वो शॉर्ट से तो ब्लिंक कर रहा था। पहले मुझे लगा कि फोन खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अहमद ने मुझे बताया कि एलईडी लाइट स्विच ना ये ब्लिंक करता है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा वीडियो बनाई भी नहीं थी उधर। हमने हमने एटलीस्ट आई थिंक 2 घंटे वहां हम लोग थे, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े स्निपेट्स शॉर्ट्स मैंने बस जो है ना वो मैंने बना लिए थे। तो ये हम लोग जो है ना सारा हम लोग जो है स्टेशनरी सेक्शन सारा हम लोग देखते हैं। मैं गई थी ऊपर टॉय सेक्शन में भी, क्योंकि हम लोग ना हमारा जो नेफ्यू है माशाल्लाह उसके लिए टॉय शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग जब भी जाते हैं हम देखते रहते हैं। तो फिर जब हम शॉपिंग करनी होती है हमें, तो हमें पता होता है यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, हमने वो वहां देखा तो हम ले लेते हैं। अच्छा बेसिकली मैंने क्या लेना था, मैंने तो बाइंडर लेना था एक्चुअली, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी रेसिपी बुक जो है ना वो बनाऊं, लिखना शुरू करूँ रेसिपीज। वो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने अपना फोन चेंज किया ना, तो मेरा जो पुराना यूट्यूब वाला था ना वीडियो, जब मैं वीडियोस नहीं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तो उसका जो आईडी है ना वो मैं भूल गई थी, उसका पासवर्ड आईडी भी भूल गई थी एक्चुअली में। तो मैंने इतनी सारी रेसिपी सेव की हुई थी, इतनी ज्यादा, वो सारी मेरी ना गायब हो गई। यानी कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैंने बहुत सारी ट्राई भी की हुई थी, तो लेकिन ना लिखने की वजह से वो जो है ना वो यानी चली गई, गायब हो गई। तो अब मैंने सोचा है कि मैं रेसिपीज जो इतनी मजे मजे की ट्राई करती हूँ चीजें, तो वो मैं लिख लिया करूँ। इनफैक्ट वो किसी और के भी काम आ सकती है। कभी मैं रेसिपी, मेरी मामा भी पूछती है मुझसे ये कैसे बनाया है तुमने, तो फिर मैं उनको भी जो है ना वो बताती हूँ मैं ऐसे। तो मैंने कहा लिख लूंगी तो अच्छा है, फॉरवर्ड वगैरह बंदा किसी कोई पूछता भी है तो उसको पिक्चर लेके बंदा सेंड कर देता है सिर्फ लिंक। और ये हमारे साथ जो एक छोटा मरीज बच्चा था, इसको हर फालतू चीज पसंद आती है, तो मुझे लगा शायद एक बोल रही, लेकिन उसने सारे ले लिए थे। ये स्टिकी नोट्स वो ना एक्चुअली बुक्स पढ़ती है तो बुक्स के अंदर लगाती है और फिर अपने थॉट्स वगैरह उसके ऊपर लिखती रहती है, तो इसलिए वो लेती रहती है। आपको पता है इस तरह की फालतू चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, दिल चाहता है सारी ले लो। हम लोग ढूंढ रहे थे एक्चुअली बाइंडर, और अहमद और आयशा की कितनी अच्छी आदत है कि जहां लिखा हो डू नॉट ओपन, उन्होंने जरूर उस चीज को ओपन करना होता है। तो ये जो हम लोग गिफ्ट मार्केट में भी जाए वहां उन्होंने बड़ा बड़ा कर डू नॉट ओपन, लेकिन अहमद जरूर खोलते हैं उसको। आयशा हो तो आयशा भी खोलेगी, तो वो देख के लेते हैं। मैं हूं तो मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये मैंने ब्राउन बाइंडर ले लिया था, जो है ना वो लिए थे फाइल के एनवलप्स लिए थे वो, और फिर ये स्पॉन्जेस खत्म हुए थे, वो ऑफर में लगे हुए थे, वो ये मैं 2 लिए थे। मैं अपनी कजन के लिए भी लिया और अपने लिए भी। और साथ में ये एनवलप्स थे, ये कैटल मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये मैंने 2 ली थी, एक अपने लिए एक मामा के लिए। और ये जो है ये मार्कर्स और ये जो जैसे स्टिकी नोट्स आपने देखा था वो, और उसके अलावा ना मैंने लिए थे 2 चॉकलेट्स के पैकेट लिए थे, और पानी का एक हमने कार्टन लिया था, अंडे लिए थे, और चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस ली थी मैंने। कैंडीज जो है ना, अच्छा ये व्लॉग जो है ना 3 दिन का व्लॉग है, ठीक है, इसमें 3 दिन शामिल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का व्लॉग है ये। तो वेडनेसडे का दिन था जब हम लोग ये डे टू डे गए थे। तो ये कैंडीज जो लेके आए थे, और जो पानी वगैरह है ना वो अहमद जब जुमा पढ़ने जाएंगे ना इंशाल्लाह तो मस्जिद में रख देंगे, तो वो लोग खुद ही ले लेते हैं। अच्छा ये किम्बल कंपनी की ना चिली थाई सॉस आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वो स्पाइसी नहीं होती, इट्स ऑन द स्वीट साइड। ये मैंने एक बार ऐसे ही ना ट्राई करने के लिए ली थी, ग्रीन हाउस से ली थी मैंने, 1 दिरहम की लगी हुई थी। तो तब से बहुत हमें मजे मजे की लगी ये, स्पेशली आयशा को ये बहुत पसंद है। तो मुझे वहां पे नजर आ गई तो खत्म हुई थी, तो मैंने कहा ले लो। वैसे भी मुझे ना चिली गार्लिक सॉस लेनी थी, वो मैं बहुत सारी रेसिपीज में डालती हूँ। अच्छा फिर हमने खाना, तो मैंने क्योंकि पहले मैंने सोचा हुआ था मैं बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन फिर बाहर चले गए तो टाइम नहीं मिला, तो फिर मरीज ने और मेरे शोहर ने कहा कि हम दफा खाएंगे, तो ब्रोस्ट और शवरमा ऑर्डर किया था, तो वो हमने खा लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि बिरयानी तो कल बनानी ही है थर्सडे को, तो फिर मैंने कहा कि मैं, क्योंकि अहमद का ना ऑफ भी था, तो थर्सडे फ्राइडे था, तो मैंने
मैंने कहा चलो मैं ना बिरयानी बना लेती हूँ, कल मैरिनेट करके चिकन रख देती हूँ। वैसे भी ये जो है चिकन टिक्का सिंधी बिरयानी है ये, ठीक है, सिंधी चिकन टिक्का बिरयानी है ये। तो इसमें जो मैरिनेशन है अगर आप ओवरनाइट करते हैं ना तो बहुत अच्छा चिकन जो है ना वो मैरिनेट होके तो वो बन जाता है। आप 1-2 घंटा भी रख सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कोशिश करें अगर ओवरनाइट रख दें तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके जो चिकन है ना, चिकन के पीसेस में उसमें इतना मजे का टेस्ट आएगा। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं एज इन विदाउट बिरयानी, बिरयानी में नहीं भी डालना, वैसे भी आप इस जो मैरिनेशन से ना चिकन को आप करके तो आप ऐसे ही चटनी के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। अच्छा, चिकन के अंदर मैंने सिंपल जो है डाला था नमक, हल्दी और घर की जो पिसी हुई काली मिर्च होती है ना वो शामिल करनी है आपने। फिर इसमें जाएगा जी टिक्का मसाला, ठीक है, टिक्का मसाला आप कह लें 2 चम्मच भर भर के ना आपने वो डालना है इसके अंदर। शान का ले तो ज्यादा मजे का होता है, इट्स वेरी नाइस। उसके अलावा इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, ठीक है, लाल मिर्चों के साथ इसमें जाएगा पेपरिका, ठीक है, पेपरिका पाउडर भी आपने शामिल करना है और गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें। ये सब जो है ना मसाले आपने शामिल करके इसको ड्राई को ही ना आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर देना है, ठीक है। जब ये कोट हो जाएगा फिर आपने इसमें शामिल करना है सिरका, सोया सॉस और ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है, दूसरा कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने अंदाजे से डाला था, आप कह लें 1-1 चम्मच मैंने डाला था। ऑयल आप देख लें जिस तरह से आपको पसंद है, क्योंकि इसको हमने ना एयर फ्रायर में करना है इसलिए, या अवन में करना है। तो इसको मैंने मैरिनेट करके ना ओवरनाइट जो है मैंने रख दिया था फ्रिज में, और नेक्स्ट डे जो है ना फिर जो थर्सडे का दिन था, ये अभी थर्सडे का दिन है जब मैंने सिर्फ बिरयानी का व्लॉग है ना वही शूट किया था। तो ये बिरयानी के लिए मैंने सबसे पहले ना देसी घी लिया था, देसी घी में प्याज जो है ना वो मैंने डाल दी थे। प्याज इसमें ब्राउन ब्राउन नहीं करने, जब तक प्याज जो थे ना वो मेरे हो रहे तब तक मैंने क्या किया था कि मैंने जो मेरा चिकन है ना उसको निकाल के, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना तब तक एयर फ्रायर में इसको लगा देती हूँ, क्योंकि उसको 30 मिनट्स चाहिए थे। इसको आपने 30 मिनट्स के लिए लगाना है। और मैंने जो है वो लगाया था चिकन वाली सेटिंग पे, जो मेरा चिकन का सेटिंग है एयर फ्रायर में उस पे करके। तो उसकी डिग्री जो है वो आई थी 180 से 200 होता है ये, और मेरा टाइमिंग जो था वो 25 था, लेकिन मैंने उसको जो है ना 30 मिनट्स कर दिया था, ठीक है। तो 15-15 ऑन ईच साइड इस तरह, क्योंकि उसको हमने फुल्ली कुक कर लेना चिकन को। तो ये जब प्याज जो थे हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए थे, गोल्डन ब्राउन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें डाल के, तो जब वो रेडी हो गया था फिर इसके अंदर मैंने घर के कोई ज्यादा मसाले नहीं डाले थे। इसमें पूरा 1 पैकेट जो है ना शान का सिंधी बिरयानी मसाला मैंने डाला था। अच्छा, ये वाहिद बिरयानी है जिसमें मैं घर का मसाला कम इस्तेमाल करती हूँ और पैकेट वाला ही ज्यादा होता है। और 1 चम्मच इसमें मैंने ना वो धनिया जीरा पाउडर डाला था, आप चाहे तो गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। फिर आलू मैंने शामिल कर दिए थे और दही, ताकि चिकन के होने तक ना वो जरा अच्छी तरह से ना आलू को जो है ना वो गलने में टाइम लगता है, और चिकन को तो गलाना ही नहीं था मैंने, बस चिकन को जो है ना वो जब वेल डन हो गया था, कितना खूबसूरत चिकन बना था ये माशाल्लाह। दिल कर रहा था कि वैसे ही उसको निकाल के खा जाएं। बहुत टेस्टी बोटियां बनी थी। बाद में आप एडजस्ट, नमक जो है ना मैंने आपके सामने उसमें मसाले में शामिल नहीं किया था, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो आप देख लें चिकन में भी होता है नमक, तो उसके बाद आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर चावल के अंदर मैंने वही अपना जो खड़ा मसाला डालते हैं वो डाल के बॉईल कर लिए थे उनको, अराउंड 90% मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। फिर वही सारे मैंने जो है चिकन नीचे रखा था, आप चाहें तो लेयर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ऊपर इसके बस जो है वो कलर डाल के नींबू, और मैंने वो जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है वो, धनिया और पुदीना का जो है ना वो लेयर लगा के, और इसको 15 से 20 मिनट में ना दम दे दिया था। और ये इतनी लजीज बनी थी ये बिरयानी, आप, और इसका बिल्कुल नॉर्मल टिक्का बिरयानी जैसा टेस्ट नहीं था, इसका टेस्ट बिल्कुल उससे डिफरेंट है। चिकन का एक यूनिक टेस्ट आ रहा था, उसके अलावा चावलों का एक अलग टेस्ट था। तो जब दोनों को कंबाइन करके खाया था तो बहुत ही मजेदार टेस्ट था। और जी ये आ गया था जी फ्राइडे का दिन, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खूबसूरत मौसम, अल्लाह ताला ने इतना इतना करम फजल किया इस दिन। मैं ना सोई हुई थी, तो एकदम से ना विंडो ओपन थी, तो बिजली की चमकने की इतनी ज्यादा रोशनी कमरे में आ रही थी, और मैंने लॉन्ड्री की हुई थी। तो मैं ना उठ के देखा, तो मैंने कहा कपड़े जो है ना ये गीले हो जाएंगे, तो मैंने फिर ना जल्दी जल्दी से आधे खिड़की कमरे के अंदर खिड़की से ही मैंने निकाले, और फिर बाकी जो है ना वो बाहर जाके तो मैंने अंदर की तरफ खींच लिए। फिर जो है ना उस थोड़ी देर बाद मैं लेटी, उसके बाद आधे घंटे बाद ही जो है ना वो आपको पता है जो 5 बजे तक का टाइम था, 5 बज के आई थिंक 20 मिनट हुए होंगे, अजान हो गई थी, जमात हो रही थी। तो मैं फिर उठी, नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने जब खिड़की में देखा तो बारिश ही बारिश शुरू हो गई माशाल्लाह, बिजली चमक और बादल गरजना बहुत ज्यादा शुरू हो गए थे। और फिर मैंने अहमद को उठाया, मैंने कहा अहमद बारिश हो रही है बहुत तेज। फिर मैं बैल्कनी में आ गई, बैल्कनी में आके तो मैंने तो इतनी दुआ की बारिश में, आपको पता है दुआ कबूल होती है, मैंने दुआएं की,
की, अल्लाह ताला से बड़ी मैंने इल्तिजाएं की, बड़ी चीज़ें मांगी और फिर बात बालकनी में मैं नहाई भी, सारा करके तो बड़ा ही मज़ा आया। आयशा जो है वो भी उठ गई थी क्योंकि बादल इतनी ज़ोर से गरजे थे कि मैं दुआ मांग रही थी, मैं डर गई थी। बिजली के चमकने की बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। तो फिर हम सारे ही उठ गए थे और इतना अच्छा मौसम था, तो फिर हमने कहा कि चलो ना उठ के हैं सारे, तो बाहर चल के ना नाश्ता करते हैं। मेरा ना पराठा चने खाने का दिल कर रहा था और आलू का पराठा इस तरह ना, तो हम लोग उठ गए थे। हम लोग जब बारिश थोड़ी हल्की हो गई, ये अराउंड ना 7 साढ़े 7 का टाइम था जब हम निकले थे, लेकिन सड़कों पे इतना पानी था, हमें अंदाजा नहीं था कि इस कदर पानी, क्योंकि बारिश जो थी वो 1 घंटा 1.5 घंटा रही है और बेहद तेज बारिश थी। तो इतना ये देखें आप, पानी इतना ज्यादा जमा हुआ था और एक दो रोड्स जो थे वो ब्लॉक हो गए थे क्योंकि एक दो गाड़ियां अंदर जो थी ना वो बंद हो गई हुई थी। कुछ रोड्स पे फुटपाथ नजर नहीं आ रहा था और इतना अजीब लग रहा था। जो बेचारे लोग मजदूर हैं वो पानी के अंदर से, इतने बड़े बड़े पानी के छप्पड़ के अंदर से वो जा रहे थे चल चल के ना, तो बचपन की याद भी ताजा हो गई कि दिल तो चाह रहा था कि निकल के ना तो अंदर छलांग लगा के पानी में ना तो छला भी खाए, कश्तियां कागज की बना बना के वो रखे ना। तो ये देखें आप किस कदर पानी जमा हुआ था। और यानी कि अहमद दुआएं कर रहे थे गाड़ी बंद ना हो जाए, सारे लोग यानी स्लो स्लो जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा बड़ा ही दिल किया कि मैं ना बाहर निकलूं और वो छलांगे मारूं और कश्तियां बनाऊं, बड़ा एंजॉय, वो सारी मेमोरीज आ रही थी। तो ये राउंड अबाउट्स पे हर जगह बहुत ज्यादा, हम लोग ने जिस रेस्टोरेंट पे जाना था पर्टिकुलर वो रोला में था, तो अहमद कहते हैं वहां भूल जाओ, रास्ते सारे ही इतना पानी बंद था। फिर हमने घर के पीछे ही जो है ना एक रेस्टोरेंट, वहां नाश्ता कर लिया। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। बहुत सारी मजे की चीजें की मैंने। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और नई चीजों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप बेहतरीन हैं, यू आर अमेजिंग, यू आर बेस्ट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।